बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं सेकंड सेशन की तरफ। तो यहाँ पर हम 28 आयत कर रहे थे, जहाँ पर हम ये देख रहे थे कि अल्लाह के नाम पर वो बातें कहना जिसका इल्म हमारे पास नहीं है, यानी ये चीज अगर हम करते हैं दुनिया के अंदर, लोगों के अंदर, हम अल्लाह के नाम पर जो हम नहीं जानते कुरान में क्या है, फिर बातें करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, जो गलत बातें होती हैं, ऐसा करना हमें क्या है, गुमराही में लेकर जाता है। हमें ये गुमराही में आखिरी हद तक लेकर जाता है ऐसी बातें करना। तो हर रस्म जो है, जो हया, अखलाक और शरीयत के खिलाफ है, यानी जहां पर कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है, हमारे कैरेक्टर लेस जो बोलते हैं, और शरीयत हमारी कुरान से शरीयत नहीं है, उसके खिलाफ वर्जी कर रहा है, चाहे कितनी पुरानी क्यों ना हो, वो अल्लाह के तरफ से नहीं होगी। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। आगे चढ़ते हैं। 29। कुल आमर रब्बी बिल क़िस्त वक़ीमू वुजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वदऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदअकुम तऊदून। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया क्या, कि वो वाज़े तौर पर ऐलान करें कि अल्लाह ने अदल का हुक्म दिया है, यानी दीन की बुनियाद इंसाफ, तवाज़न, तवाज़न यानी और एतदाल पर है। इंसाफ, तवाज़न और एतदाल पर है, यानी बैलेंस्ड, ना कि बेजा सख्ती या मन घड़त नरमी पर। अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला बता रहा है उस पर गौर करें। अदल, अदल इंसाफ हम सब जानते हैं। अदल का मामला क्या है, सिर्फ अदालती इंसाफ की बात नहीं हो रही है कि अदालतों में जो हम केसेस लेकर जाते हैं वहां की बात नहीं हो रही है। अदल मतलब वहां की बात नहीं कर रहा अल्लाह ताला, ये हमारी रूटीन जिंदगी की बात कर रहा है, डे टू डे लाइफ की बात कर रहा है अल्लाह ताला। तो यहाँ पर देखें, हमारा अदल होना चाहिए अकीदे के अंदर। हमारा अकीदा कैसा है, हमारा व्हाट इज द प्रूफ एंड एविडेंसेस फॉर आवर अकीदा। अकीदा यानी सबसे पहले, ईमान से पहले भी अगर कोई चीज हमारी होनी चाहिए वो सही, वो है अकीदा। तो अकीदा सही दुरुस्त नहीं तो कुछ भी दुरुस्त नहीं। तो मेरे अल्लाह का सबसे पहले फरमान यही है कि मेरा अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, फिर इबादत और अखलाक। इबादत में भी अदल होना चाहिए। इबादत ऐसे नहीं कि रात भर 100 रकात नमाज पढ़ी, हाँ, तो वहां पर भी हमारा क्या, इंसाफ होना चाहिए। इबादत अपने मन घड़त, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इबादत नहीं होनी चाहिए। अखलाक, कैरेक्टर, हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए। और हमारे डे टू डे रूटीन मामलात, हमारे मामलात यानी डे टू डे जो भी हम करते हैं वो मामलात, हर चीज में अदल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका पूरा जो वेइंग का जो ये है, पल्ला है, जो एक ही तरफ को गिर जाए और दूसरा ऊपर को उठा रहे, ऐसे नहीं, बैलेंस्ड। अल्लाह ताला एतदाल सिखा रहा है, बैलेंस सिखा रहा है, यानी दोनों पल्ले एक साथ में लेकर चलने हैं हमें। इस दुनिया का रास्ता इसी तरह से हम चल सकते हैं। तो हर शय में हमें अल्लाह ताला क्या कह रहा है, सीधा रास्ता, सीधे रास्ते पर रहना है। यानी हमारा अकीदा भी सीधा होना चाहिए, हमारी इबादत भी सही होनी चाहिए, हमारे अखलाक भी सीधा होना चाहिए, हमारे मामलात भी सीधे होने चाहिए। तो अल्लाह का हुक्म क्या है, हर इबादत के वक्त अपना रुख, दिल और चेहरा जो है अल्लाह की तरफ होना चाहिए। यानी इबादत में दिखावा नहीं चलेगा। मुझे 10 लोग देख रहे हैं, भाई मैं सही नमाज पढ़ूंगी, मैं लंबी नमाज पढ़ूंगी। देखिए, दिखावा नहीं बिल्कुल भी अल्लाह को पसंद, और रस्म परस्ती भी नहीं, और गैरुल्लाह की आमेज़श भी उसमें नहीं होनी चाहिए। यानी इबादत के अंदर कितनी सारी चीजें आ गई, देखें, ना दिखावा होना चाहिए, ना कोई रस्म है बल्कि आप नमाज पढ़ रहे, आप पढ़ रहे नमाज, क्यों, आज क्या है, शबे बारात है, आज मैं 100 रकात नमाज पढ़ूंगी।
ये रस्म हुई ना, ये अल्लाह को खुश करने की नमाज हुई नहीं, ये रस्म हुई एक। तो अल्लाह ताला यहाँ पर भी अदल करने को कह रहा है हमें, यानी इबादत में दिखावा नहीं, कोई रस्म नहीं होनी चाहिए वो इबादत आपकी, और गैरुल्लाह की आमेजिश नहीं होनी चाहिए। मतलब फलां औलिया ने कहा था, या आज फलां की क्या है बरसी है, या आज फलां का उरूस है, तो मैं इबादत कर रही हूँ, मैं नमाजें पढ़ रही हूँ, या मैं कोई फातिहा दिला रही हूँ, फातिहा ख्वानी करा रही हूँ, ये तमाम चीजें गलत हैं। ये अल्लाह को ये सब चीजें, मिलावटी चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दीन में असल मतलब क्या है? इखलास, प्योरिटी, प्योर इंटेंशंस। अल्लाह सुभान ताला, मैं जो कुछ कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। कोई कोई वली, कोई पीर, कोई फकीर, कोई कोई नहीं। मैं जो भी करती हूँ, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटी इबादत, बड़े से बड़ी इबादत, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए करूंगी। ये है मुखलिस, प्योरिटी हार्ट की, हमारी हमारे इंटेंशंस प्योर, हमारा दिल प्योर, एवरीथिंग अल्लाह को पसंद है, वो पाक। अल्लाह खुद, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुद पाक है, अल्लाह खुद पाक है, उसको पाकीज़गी पसंद है। तो जिस तरह अल्लाह ने इंसान को पहली बार पैदा किया, इसी तरह वो दोबारा भी उठाए जाएगा। लिहाजा इंसान को आखिरत की जवाबदारी को हमेशा सामने रखना चाहिए। यानी हम जो कुछ कर रहे हैं उसका जवाबदेही का एहसास, यानी हमें अल्लाह को जवाब देना है, हर अमल का जवाब देना है। तूने ये अमल क्यों किया था और किसके लिए किया था, ये एहसास हमारे अंदर रखकर हमें काम करने हैं। तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है इस आयत का? कि अल्लाह की इबादत क्या होनी चाहिए? अदल पर होनी चाहिए, प्लस प्योरिटी, इखलास पर होनी चाहिए, प्लस जवाबदेही का एहसास। मेरे अंदर शऊर होना चाहिए कि अल्लाह को क्या है, मुझे जवाब देना है, इसके बगैर कोई इबादत मुकम्मिल नहीं होगी, ना मंजूर होगी। जिंदगी का हर पहलू क्या है? अल्लाह के हुक्म के ताबे होना चाहिए, ना कि ख्वाहिशात पर या मुआशरती दबाव। यानी मुआशरती दबाव, एक तो मेरी ख्वाहिश, मैं आज बहुत इबादत करूंगी बल्कि मैं रात भर नमाजा पढ़ सकती हूँ, नहीं। बिकॉज अल्लाह की हर इबादत में देयर इज अ लिमिट। अल्लाह ने हर इबादत को लिमिट, अल्लाह को क्वालिटी पसंद है, क्वांटिटी नहीं। अल्लाह को 100 रकातें पसंद नहीं है, लेकिन तुमने अगर 2 रकात भी पढ़ी है तो उसकी क्वालिटी देखेगा। He will love that quality, the way you prayed। और उस 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए क्या तैयारी की, क्या सोचा आपने, किसको खुश करने का सोचा, इसलिए पढ़ रहे हो 2 रकात। ये तमाम चीजें काउंट करती हैं अल्लाह के यहाँ पर, ये तमाम चीजें। और माशरती दबाव यहाँ पर कहा गया, और माशरती दबाव यानी सोसाइटी की दबाव होता है ना। एक रस्म निभाते हैं, आओ चलो तमाम एक जुमेरात को एक घर में जमा होते हैं, वहां कर बैठकर क्या करते हैं? हाँ, अल्लाह का काम करते हैं। हाँ, तस्बीह गिनते हैं, खजूरें गिनते हैं, क्या गिनते हैं, आप सब जानते हैं। और करते क्या है भाई? तस्बीहात करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। तो क्या ये सिस्टम जो है, ये कस्टम जो है, हर एक जुमेरात को एक घर में, हर एक जुमेरात को एक घर में, मुझे बताएं ये सिस्टम कहाँ से आया? यानी हमारी ख्वाहिशात से आया। क्यों? अच्छा बाबा, अल्लाह का कम से कम बट के हम तस्बीह करते हैं, हमें अल्लाह की इबादत करती। कैसे भाई? अल्लाह की इबादत करने के जायज तरीके हैं, नाजायज क्यों? जायज तरीकों से इबादत करो भाई। ये नाजायज तरीके अपने ख्वाहिशात के मुताबिक रस्मो रिवाज क्यों? ये इनोवेटिव वेज, ये हमें रद्द करने हैं। इसको बोलते हैं, हमें इनोवेशंस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, बिदआत जिसको बोलते हैं। ये अल्लाह को बिल्कुल भी मंजूर नहीं, और ये कभी कभार इंसान को पसंद नहीं होता, माशरती दबाव उसके पर आ जाता है। अरे वो क्या बोलेंगे, मैंने अगर ये सिस्टम मुझे पसंद नहीं बोली तो मेरा क्या हाल करेंगे, मैं यहाँ सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं रहूंगी। भले अल्लाह वहां नाराज होता होगा, हो ले,
لیکن میں معاشرے کو ناراض نہیں کر سکتی. جو معاشرت رسم نبھاتا میں بھی وہی رسم نبھاؤں گی. یہاں پر ہم گئے کھڈے میں, یہاں پر ہم غلط ہے. یعنی ہم اللہ کو نہیں ڈر کر معاشرے کو ڈر جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا یہاں پر معاشرتی دباؤ سے جو کرتے ہیں رسمیں, یہ سب تمام رسومات غلط ہیں. بلکہ ہمارے رسومات کیا ہیں, عدل پر ہونے چاہیے, خالص پیور ہونے چاہیے اللہ کے لیے, اور آخرت کا یقین رکھ کر. یہ پوری زندگی اسی طرح چلنے کا نام کیا ہے, اصل دین ہے. تو آگے چلتے ہیں 30. فریقن ہدا فریقن حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ یحسبون انہم مہتدون. اب 30 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کیا؟ تو یہاں پر 30 آیت کیا کہہ رہی ہے, دیکھیں. تو یہاں پر نیٹ کا تھوڑا پرابلم آیا تھا. چلتے ہیں 30 آیت کرتے ہیں ہم لوگ. فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الدلالہ, یعنی ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ چسپا ہو گیا, یعنی ان پر حق واضح کیا اللہ نے, علیہم الدلالہ, اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت ہو گئی. اللہ فرماتا ہے یہاں پر ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دے دی اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو گئی. دو گروہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو دو گروہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, اور اس میں سے ایک گروہ کیا ہے, ہدایت میں ثابت ہو گئی, اور ایک گمراہ ہو گئی. یہ دو گروہ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. تو بہت بڑی آیت ہے یہ بھی, کہ دیکھیں دو گروہ کی بات ہو رہی ہے, ایک ہدایت پر ہے اور ایک گمراہ ہے. اور جو گمراہ ہے نا, انہوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے, اور وہ خود کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت کے راستے پر ہیں. یعنی میں گمراہ ہوں بول کے بھی ان کو پتا نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں, ہدایت کے راستے پر ہیں. اس میں بہت بڑا سبق ہے دیکھیں ہمارے لیے. یہ آیت دو گروہ کی حالت کو بیان کر رہی ہے. ایک گروہ جو اللہ نے جس کو سیدھا راستہ دکھایا, یعنی وہ لوگ اللہ کی رہنمائی کو اپناتے بھی ہیں, ایمان بھی لاتے ہیں, اور صحیح راہوں پر چلتے بھی ہیں. یہ ایک گروہ ہوا. اور دوسرا کیا ہے, یہ ان کو اپنی خواہشات, غلط سوچ اور شیطان کی پیروی میں انہیں کیا ہے, یہی اللہ کی ہدایت سمجھ کر بیٹھے ہیں. یہ لوگ ہے گمراہ کن گروہ,
لیکن سمجھے ہیں کہ یہی راستہ اللہ کا ہے، خود سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں انہوں نے کیا کیا ہے؟ شیطان کو دوست بنا لیا ہے. شیطانوں کو اولیاء، اولیاء مطلب کیا؟ ہم بولتے ہیں نا اولیاء اللہ، اللہ کا دوست. اور یہاں پر شیطان کو اولیاء بنایا ہے بلکہ بولا یہاں پر آیت کے اندر شیاطین اولیاء، یعنی شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے کچھ لوگوں نے. تو اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے یہاں پر کہ جو لوگ اللہ کے بجائے گمراہ خیالات، غلط فیصلے یا برائی کے راستوں کو اپنا رہنما بناتے ہیں، وہ خود کو سیدھی راہ پر سمجھتے ہیں لیکن دراصل وہ گمراہ ہیں. خود ہی سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھی راستے پر ہیں لیکن وہ لوگ گمراہ کن ہیں. تو اس آیت میں بڑی حکمت ہے. یعنی بہت سے لوگ اپنی غلط راہ کو بھی راستہ سمجھتے ہیں، صحیح راستہ سمجھتے ہیں. تو ان کا کیا فخر یہی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں، حالانکہ ان کی سوچ نے انہیں گمراہی میں ڈال دیا ہے. تو یہاں پر ایک تفسیر ملتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو ہدایت دینے کے بعد اسے عقل اور اختیار دیا. جیسے پتا ہے نا ہم سب کو، اللہ نے انسان ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں اشرف المخلوقات جو بولتے ہیں، یعنی کل مخلوقات جو اللہ نے بنائی ہیں اس میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو عقل دیا، اختیار دیا. یعنی یہ سب کو نہیں دیا اللہ نے، عقل اور اختیار، فریڈم، یہ دو چیزیں اللہ نے صرف انسان کو دیے. دوسری مخلوق جتنی بھی اللہ کی ہیں کسی کو یہ دو چیزیں اللہ نے نہیں دی. اسی لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات، مخلوقات یعنی تمام مخلوق کے اندر ایک واحد انسان جو مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے. تو یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ انسان ہدایت دینے کے بعد اسے عقل اختیار دیا تاکہ انسان خود اپنے انتخاب کے نتیجے میں ہے یا تو سیدھے راستے پر چلے یا گمراہی اختیار کر لے. یعنی دیکھیں انسان کو دو راستے بتائے گئے، ایک سیدھا ایک ٹیڑھا. اب جو انسان سوچے گا عقل سے کام لے گا اور اس کا جو اختیار ہے، فریڈم ہے، وہ یوز کرے گا وہ، تو پھر وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کرے گا. یہ صحیح ہے تو انسان جو صحیح ہوگا وہ کہاں چلے گا؟ صحیح راستے پر چلے گا، غلط راستے پر کبھی بھی نہیں چلے گا. تو یہ گمراہی کا راہ جو ہے وہ کبھی بھی اختیار نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کے پاس خود مختاری ہے، اختیار، فیصلہ کرنے کا پاور اس کے پاس ہے. تو یہ آیت جو ہے اسی حقیقت کو بتاتی ہے. یعنی ہدایت اللہ کی طرف سے ہے لیکن انسان کی اپنی پسند اور سوچ اسے گمراہ یا ہدایت گار بنا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دیتا ہے ہم سب انسانوں کو، لیکن اللہ نے جب اختیار دیا، وہ اختیار یعنی خود فیصلہ کرنے کا پاور دیا کہ میں کہاں چلوں، اس سیدھی ڈگر پر چلوں یا ٹیڑھی ڈگر پر چلوں. تو یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، اللہ نہیں کرے گا ہمارے لیے. اب یہاں پر کیوں؟ اللہ نے تو ایک اپنا سنت ہے اللہ کی، خود مختاری دے دی، فریڈم دے دیا، چوزنگ پاور دیا اللہ نے ہمیں کہ صحیح چلوں یا غلط چلوں. تو یہ اس کے پر ہماری تمام زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، کیسی سوچ ہماری، کون سا فیصلہ جو دیا ہے کس طرح سے ہم فیصلے کرتے ہیں. اللہ نے لوگوں میں سے کچھ کو سیدھا راستہ دکھایا، کچھ نے اپنے خواہشات اور غلط رہنمائیں یعنی شیطانوں کی بدولت وہ اپنا راستہ انہوں نے چنا، اس لیے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہ بھی ہو گئے اور وہ خود سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں سیدھی راہ پر نہیں ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن انسان کا اپنا انتخاب اور عمل ہی اس کو اصل حالت کا فیصلہ کرنا ہے. یعنی اصل راستہ کون سا ہے اس کو خود کو چننا ہے، اللہ نہیں چنے گا اس کے لیے.
تو गलत रहनुमाओं की वजह से, गलत ख्वाहिशात या बुराई की बातें जब इंसान की जिंदगी का मयार बन जाती हैं, यानी कोई सोचने के लिए उसका एक मयार होना चाहिए, तो अगर उसका मयार शैतानी काम है तो फिर वो सोचेगा गलत, सही सोचेगा भी नहीं कभी भी वो, तो वो खुद को कभी भी सीधा समझने लगता है। यानी वो क्या करता है फिर, शैतान की वजह से ये जो चल रहा है उसी को सही समझ लेता है, हालांकि वो गुमराही में होता है और उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आता कि वो गुमराह है। तो अल्लाह बचाए ऐसी सोच से और ऐसे तरीकों से कि हमें पता भी न चले कि हम गलत हैं। तो अल्लाह ताला वक्त रहते हम अगर गलत होते हैं तो अल्लाह ताला कभी कभार हमारे दिलों के प्योरिटी की वजह से, हमारी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला हमें गलत रास्तों से निकालकर सीधे रास्ते की रहनुमाई भी करता है। तो इसके लिए दुआएं हमारे लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि शैतान खतरनाक दुश्मन है हमारा। तो आगे चलते हैं। 31 लास्ट। या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। ये आखिरी आयत है आज की। तो यहाँ पर देखते हैं हम अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम बनी आदम को खिताब कर रहे हैं यहाँ के, आपकी बुनियादी दीनी असूल बयान फरमा रहे हैं कि हर इबादत खुसूसन नमाज और तवाफ, उसके वक्त पाकीज़ा लिबास इख्तियार करो। फिर लिबास आ गया, देखें एंड हो रहा है, शुरू लिबास आखिर भी लिबास आ रहा है। देखें लिबास की यहाँ पर देखें फजीलत पता चल रही है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है ये लिबास खुसूसन नमाज के वक्त, नमाजों के वक्त और तवाफ करने उस वक्त पाकीज़ा लिबास इख्तियार करने को कह रहा है अल्लाह ताला। यानी खाओ और पियो मगर हद से तजावीज ना करो। खाने पीने को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेशुमार दिया है, लेकिन लिमिट दी है, हद दी है, एक हद कायम की है, बाउंड्री बनाई है अल्लाह ताला ने कि इसके बाहर मत जाओ। क्यों? इसके बाहर जाओगे तो फिर तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो अल्लाह ताला यही कहता है कि तजाविज ना करो, यानी डोंट क्रॉस लिमिट। अल्लाह इसराफ करने वालों को कभी भी पसंद नहीं करता। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, यानी अल्लाह पसंद नहीं करता ज्यादा ज्यादा किसी भी चीज में। देखो पैसा, खाने पीने में, रहन सहन में, हर चीज में डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। हर चीज की एक हद होती है, उस हद के अंदर रहकर करो तो ये जायज है, लेकिन उसके बाहर जरा भी चले जाओ तो फिर हलाकत है। तो यहाँ पर हमें हमारी लिमिट बताई जा रही है। तो ये आयत उन जाहिलाना तस्वुरात की तरदीद कर रही है जिनमें इबादत के वक्त नंगा होना या गंदा रहना तकवा समझा जाता था। आज भी आप देखोगे हमारे अलावा, यानी गैर जो भी रिलीजन्स हैं, उसमें देखिए गंदा रहना, यानी कभी नहाते पता नहीं। वो अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह ढूंढने के लिए कहाँ सिटीज, हमारे सोशल लाइफ छोड़कर जंगलों में, बयाबार और फिर पहाड़ों में पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं और कहते हैं कि वो अल्लाह के लिए निकले हैं, अल्लाह को ढूंढने निकले हैं, और फिर न नहाना न सोशल लाइफ, एवरीथिंग छोड़कर चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला उसी की बात कह रहा है कि ये क्या है, तकवा नहीं है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है ये चीजें। ये जाहिलाना तस्वुरात है, हमारे हमारे खुद बनाए हुए तस्वुरात हैं ये। इस्लाम में क्या है? इस्लाम नाम ही पाकीज़ा, पाकीज़गी, आधा दीन हमारा पाकीज़गी है। कहते हैं ना, जो हमारा दीन मुकम्मल कैसे होता है, आधा दीन हमारा पाकीज़गी है। तो ये पाकीज़गी, ये वकार और एतदाल, बैलेंस इबादत, ये इबादत का हिस्सा है। हमारी क्या है? पाकीज़गी,
यानी क्लीनलीनेस, हमारा वकार और हमारा एतदाल यानी बैलेंस, ये इबादत का हिस्सा है। खाने पीने में हलाल चीजें अल्लाह की नियामत है। जितनी अल्लाह ने खाने पीने को चीजें दी हैं सारी अल्लाह की नियामत है, लेकिन इन्हें हराम समझना ठीक नहीं है। हम में बार दफा होता है ना, ये हराम ये हलाल, ये हराम ये हलाल, हम बिना नॉलेज के कह देते हैं यूं ही, विच इज रॉन्ग। अल्लाह ने जिन चीजों को हराम करार दिया है कुरान के अंदर, इसीलिए तो कुरान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए अल्लाह ने क्या हलाल कहा क्या हराम कहा। जिन चीजों के नाम लिए अल्लाह ने कहा ये हराम है, वही बस हराम है। बाकी जो भी है जिसके बारे में कहीं नहीं लिखा गया तो वो हलाल है हमारे लिए। तो फिजूल खर्ची, अभी और एक चीज उसमें आई, हद से बढ़ जाना। फिजूल खर्ची, लज्जत परस्ती, यानी लज्जत के लिए हम जो चीजें करते हैं, लज्जत पाने के लिए, लेजर, टाइम स्पेंड कर, टाइम जाता नहीं हमारा, क्या करना है, खुशी मनानी है हमें, बस जरी जरी बात से खुशी मनाना है, लेजर टाइम। हमें हर बात में खुशी चाहिए, खुश रहना, खुश होकर जीना। तो ये भी हमारे इसमें क्या है, सही नहीं है। जो लज्जत की परस्तिश हुई है, यानी हमारी जो चाहते हैं, हमारी जो खुशियां हैं उसको मनाते हैं, उसी में वक्त गुजारते हैं, बल्कि यूं ही हमारी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। तो ये लज्जत परस्ती, हाँ, परस्ती जिसको कहते हैं वो ठीक नहीं है। और हद से बढ़ जाना अल्लाह को नापसंद है। किसी भी चीज में एतदाल, बैलेंस इज ओके, लेकिन इससे अगर बाहर चले जाओ तो फिर क्या है, अल्लाह को पसंद नहीं है। दीन हमारा न रहबानियत सिखाता है, रहबानियत यानी यही जो अभी कहा ना मैंने, जो साधु संत जंगलों में पहाड़ों में चले जाते हैं और फिर अल्लाह अल्लाह करके पुकारते बैठते हैं, ना उनको सोशल लाइफ, ना उनको दुनियादारी, ना उनको कुछ भी लगता नहीं है उनको, ना तो उनकी क्लीनलीनेस आप देखोगे, उनके बाल वगैरह, ना बाल काटना, ये तमाम चीजें उनकी नहीं है, कितनी गंदगी होती है उनकी। तो ये हमारा, ये कोई भी मजहब नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ये कहता है कि रहबानियत नहीं सिखाता अल्लाह, कि अल्लाह को पाने के लिए सब छोड़ छाड़ कर चले जाओ कहीं भी। हम बोलते हैं बाज दफा अल्लाह की इबादत ठीक तरह से करने को नहीं मिले तो बोलते हैं, ऐसा लगता है कि छोड़ छाड़ के कहीं जंगला में जाके जीना है हमें। तो ये गलत बात है। अल्लाह ताला ने हमें हर लिहाज से कंप्लीट दुनिया में अंदर, दुनिया की चीजों में रहते हुए अल्लाह की इबादत हमें करनी है। अल्लाह की इबादत का मतलब अल्लाह की फर्मा बरदारी। हम जब भी अल्लाह की इबादत की बात करते हैं तो बस आ जाता है नमाज, रोजा, कुरान पढ़ना, हज करना, ज़कात देना। ये इबादत एक है, एक पार्ट है, लेकिन अल्लाह की इबादत का मतलब फर्मा बरदारी, तमाम वो चीजें करना जो अल्लाह जिससे खुश होता है, और तमाम चीजों से रुक जाना जिससे अल्लाह हमारा नाराज होता है। ये है इबादत, टोटल मीनिंग ऑफ इबादत। ठीक है, तो इबादत में सफाई और अच्छा लिबास, जब भी हम इबादत करते हैं हमें क्या होना चाहिए, क्लीन, एवरीथिंग क्लीन, जगह क्लीन, नियतें क्लीन, हमारे कपड़े क्लीन, एवरीथिंग क्लीन, पाक होना चाहिए। और साथ में हमारा दिल भी क्लीन, हमारी नियत अल्लाह के साथ एकदम प्योर, प्योर इंटेंशन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या, अल्लाह ताला पाक है और पाकीज़गी को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला खुद पाक है। हाँ, सुभान अल्लाह जो हम बोलते हैं क्या है, अल्लाह पाक है। तो अल्लाह पाक है, अल्लाह खुद पाक है, और हमें भी पाक रहना अल्लाह को पसंद है। साफ है और सफाई को पसंद करता है। तो हम जितनी साफ सफाइयां करते हैं हमारे डेली रूटीन में, तो वो भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। तो गंदगी अल्लाह को कहीं भी पसंद नहीं, कहीं भी, मतलब घरों से लेकर हमारे माशरों तक, सोसाइटी, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। ऐसे नहीं कि मेरा घर साफ वह सब साफ, नहीं, मेरा घर भी साफ, साथ में मेरे एटमॉस्फेयर भी साफ, मेरे अतराफ घर के साफ, पूरे सोशल हमारी सोसाइटी साफ, सबकी हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हर चीज क्लीन रहनी चाहिए। बाद में खाने पीने में जो एतदाल अल्लाह ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ بڑا نہیں بھرا، برا نہیں بھرا، یعنی کوئی بھی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا آدمی نے، مطلب کتنا برا ہوا دیکھے۔ آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں، یعنی اتنا سارا کھانا کھانے کی ضرورت نہیں جینے کے لیے، چند لقمے جینے کے لیے کافی ہیں ہمارے لیے۔ جو اس کی کمر سیدھی رکھے، یعنی کمر جھک نہ جائے ہماری، اس لیے کھانا چاہیے۔ کمر مضبوط رہے تاکہ عبادتیں ہم کر سکیں، اس لیے کھانا چاہیے۔ ایسا کھانا نہیں چاہیے کہ ہماری کمر ہے سو بھی ٹوٹ جائے، تو یہ چیز ہماری حد کو کراس کر رہی ہے۔ اگر زیادہ ہی کھانا ہو تو 1/3، اگر کبھی دل کرتا ہے اچھا کھانا ہے تو ہمیں 1/3 کھانا چاہیے۔ باقی کا حصہ کس کے لیے چھوڑنا چاہیے؟ سانس لینے کے لیے چھوڑنا چاہیے، یعنی سانس کے لیے بھی پیٹ میں جگہ ہونی چاہیے، جو کہ ہم نہیں جانتے۔ ہم جتنا کھانا ہے ختم ہوئے تک پورا کھانا ہمیں پلیٹاں بھر بھر کے کھانا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ حدیث سے ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ دیکھیں ایک حدیث اور ہے، وَلَا تَسْرَفُوا، یعنی حلال چیزوں کو حرام نہ ٹھہرانا۔ یہ تو ہوا حدیث، یعنی جملے ولا تصرفو یعنی اسراف نہ کرو، یعنی کسی چیز میں حد سے مت بڑھو۔ تو تیسرا کیا ہے؟ حلال چیزوں کو حرام نہ ٹھہرانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جو حرام کیا ہے وہی حرام ہے۔ اور جس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے خاموش ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی بولا نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ تمہارے لیے جائز ہے۔ جہاں اللہ نے بولا ہے اس کو مانو، شریعت اللہ کی ایسی ہیں کلیئرلی مینشنڈ، تو وہ مانو۔ اگر جہاں اللہ نے کچھ نہیں کہا کسی بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یہ یہاں پر ہمارے آج کی جو ہے 31 آیت ہماری ختم ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی، یعنی اسراف سیکھا، لمٹ کراس نہیں کرنا ہے، حدوں کو کراس نہیں کرنا ہے، اور اللہ نے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے ہیں اس پر ہمیں چلنا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو چلتے ہوئے، ان تمام چیزوں سے ہمارے خواہشات وہاں نہیں آنی چاہیے، خود ساختہ ایجاد انوویٹیو تھنگس ہمیں نہیں لانا چاہیے۔ جو ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے اور کہہ کے گئے، وہی کچھ زندگی میں کرنا ہے۔ باقی کے لیے اگر کوئی پروف ایویڈنس نہیں ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس طرح سے ہمیں کیا ہے؟ اللہ کے وفادار فرما بردار بن کر جینا چاہیے، اور اس طرح سے ہمیں پیسفل زندگی گزارنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سب سے راضی ہو۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے ہمیں دین ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔